अन्य राज्यों की तरह विकास की दौड़ में शामिल हो। और जिन लोगों का भी ये सपना है कि अगले 10 वर्षों में बिहार देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल हो, वो उस सपने को पूरा करने के लिए जो सेना, जो राजनीतिक फौज, जो फॉर्मेशन तैयार हो रहा है, उसके अगुवा के तौर पर आप आज से आरसीपी साहब को भी देखें। हम लोग भी उसी भूमिका में लगे हैं और जो हमारे साथी बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो चाहे रामबली जी हो, चाहे गिरी साहब हो, किशोर कुमार मुन्ना हो, हमारे अध्यक्ष श्री मनोज भारती जी हो, कुशवाहा जी हैं, या बहुत सारे साथी जो आरसीपी जी के साथ संघर्ष कर रहे थे। अभी यहाँ पर एकदम मैं उनका परिचय नहीं करा पा रहा हूँ, तो मैं माफी चाहता हूँ उन लोगों से भी। ये सारे वो लोग हैं जिनके मन में सिर्फ एक ही बात है कि बिहार फिर से वापस जंगल राज की ओर नहीं लौटना चाहिए। और नीतीश जी की आज जो स्थिति है, उसका फायदा उठाकर भाजपा पिछले दरवाजे से बिहार में कब्जा नहीं कर सके। इन दोनों लड़ाई को अगर लड़ना है तो बिहार में एक मजबूत, सशक्त, ईमानदार विकल्प होना चाहिए, जिसमें नीतीश कुमार ने आज से 10 साल 15 साल पहले जो कहा था, जिसमें तीनों सी न हो, जिसमें क्राइम ना हो, जिसमें करप्शन ना हो और जिसमें कम्युनलिज्म ना हो। ये बात कभी किसी जमाने में नीतीश कुमार जी ने हम लोग को बताया कि प्रशांत जी, आरसीपी बाबू, आप लोग ऐसा दल बनाइए, जदयू का इतना विस्तार कीजिए कि जो मेरा मूल सोच है कि बिहार में वो दल बने जिसमें क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म तीनों की जगह न हो। वही सोच, उसी प्रयास को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अंतिम एक बात और कहूंगा, जो भी साथी जदयू के हैं, मैं और आरसीपी जैसे लोग ये जानते हैं कि इस राज्य में किसी राजनीतिक दल में अगर सबसे ईमानदार और सही राजनीतिक कार्यकर्ता, नेता की बात नहीं कर रहा हूँ, कार्यकर्ता किसी दल में है तो जदयू में है। तो मेरे भाई, आपके जरिए मीडिया के माध्यम के से आप सबको अपील कर रहे हैं कि जदयू अब वो नहीं है। जदयू अब 4 ठेकेदारों की पार्टी हो गई है। नीतीश कुमार शारीरिक मानसिक तौर पर सक्षम नहीं है निर्णय लेने के लिए। ये आपका दल है, आप उस डूबती नाव को छोड़िए। और नीतीश कुमार व्यक्ति से ज्यादा नीतीश कुमार विचार का अगर आप सम्मान करते हैं तो आपको मालूम है कि आपका रास्ता जनसुराज है। जनसुराज ही वो व्यवस्था है जिससे कि बिहार में समाजवाद को जिंदा रखा जाएगा, लोहिया और जेपी के सिद्धांतों को आगे रखा जाएगा, जो गांधी को लेकर आगे चलेंगे, जो समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलेंगे, और क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से मुक्त कोई राजनीतिक व्यवस्था होगी, उसका नाम जनसुराज है। तो आपके माध्यम से सभी उन जनता दल यूनाइटेड या उस तरह की व्यवस्था से जुड़े हुए राजनीतिक साथी कार्यकर्ताओं से भी आग्रह करता हूँ कि आपको रास्ता दिख रहा है, अगले 1-2 महीने में तुरंत ज्वाइन कीजिए, उस डूबती हुई नाव को छोड़िए, क्योंकि अब नीतीश कुमार ना वो दल चला रहे हैं, ना वो दल चला सकते हैं। सरकार अफसर चला रहे हैं और जनता दल यूनाइटेड 4-5 ऐसे ठेकेदार चला रहे हैं, ना जिनका राजनीतिक अनुभव है, ना उनको कोई राजनीति से उनका सरोकार है। उनका सरोकार बस इतना ही है कि जितना हो सके बिहार को लूट लो 4 महीने में, क्योंकि इसके बाद तो व्यवस्था बचने वाली नहीं है। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। आज के दूल्हा, आज के नायक आरसीपी साहब हैं। एक बार फिर से इनका तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद अदा कर रहा हूँ। और बाकी सब सारा सवाल जवाब इन्हीं से कीजिएगा, हमसे मत कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भैया, ज्वाइनिंग का मतलब क्या है? जब हम अगल बगल बैठे हुए हैं, हम विचार से मिला। अरे भाई, ये जनसुराज में 2 बरस हम पैदल चले, तो यहाँ तो कोई गमछा डालकर नहीं किसी को जोड़े। 1 करोड़ आदमी जुड़ा। जुड़ना विचार से है, जुड़ना इस प्रयास से है, जुड़ना इस सोच से है कि बिहार में सुधार होना चाहिए। पहले आप लोग आरसीपी साहब को सुनिए, इनसे जो सवाल जवाब आपका है वो कर लीजिए, उसके बाद जो फॉर्मेलिटी है वो कर लिया जाएगा। थोड़ा अरे आधा घंटा गर्मी में पसीना बहाइए आप लोग भी। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा माइक को नजदीक कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी। और आज यहाँ मौके पर पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय मनोज भारती जी संचालन कर रहे हैं, हमारे किशोर मुन्ना जी, और हमारे बगल में बैठे हुए हैं बिहार के नामी गिरामी पटना हाईकोर्ट के सम्मानित वकील हमारे गिरी साहब,
जन स्वराज की सभी सम्मानित पदाधिकारीगण हमारे साथ, आप सबकी आवाज़ पार्टी के बहुत सारे हमारे यहाँ पदाधिकारी आए हुए हैं और मीडिया के सभी साथी। सबसे पहले तो मैं प्रशांत जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज हम तो पिछले सप्ताह भी नहीं सोचे थे कि 18 तारीख को रविवार के दिन आप सबकी आवाज़ पार्टी का विलय हम लोग जन स्वराज में करेंगे। देखिए, मैं तो इन सब चीज़ों में विश्वास करता हूँ और आज रविवार का दिन है। हम लोग सूर्य के उपासक हैं, बिहार में छठ की पूजा सब करते हैं, तो आज सूर्य भगवान का दिन है। बहुत ही हमारे ये तो महज संयोग है और न मैंने कभी सोचा था, न मेरे किसी साथी ने सोचा था शीघ्र ये होने वाला है, लेकिन ये हो गया। हम लोगों का ये जो प्रयास हुआ है, देखिए मैं इस बात को मानता हूँ, कहीं न कहीं से आशीर्वाद रहता है तभी ये तो सबसे पहले तो जितने भी हमारे यहाँ नेता हैं जन स्वराज के, उनके प्रति मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ। और आप लोग भी 2 वर्षों से ज्यादा समय से पूरे बिहार का दौरा, कोई इलाका नहीं है जहां आप नहीं पैदल गए। मैं भी समझिए कि बहुत वर्षों से पैदल तो नहीं, लेकिन बिहार के हर एक कोने को छाना। और हम प्रशांत जी अभी बैठे हुए हैं, अभी चर्चा हम लोग कर रहे थे 10 साल पूर्व 2015 में हम लोग इसकी चर्चाएं कर रहे थे। महागठबंधन की जो सरकार थी, किस प्रकार से मेहनत किया गया था और कामयाबी हासिल हुई थी, आप भी जानते हैं, हम लोग भी समझते हैं कि सबकी अपनी अपनी एक खासियत है। और बिहार में भी क्या है, सब लोग बोलता है कि साहब 2 बहुत मजबूत संगठन है, एनडीए है, इंडिया है। हमने कहा कि एनडीए में भी हम लोग काम किए हैं, इंडिया में भी काम किए हैं, और हम दोनों तो इन लोगों की मजदूरी किए और अपनी पहली बार जब अपना घर हम लोग बना रहे हैं, तो भाई ये तो मजदूरी नहीं, ये तो अपने लिए हम लोग करेंगे। और हमारा घर क्या है, हमारा घर ये सुंदर बिहार, खुशहाल बिहार है। और इसके लिए आप देखिए, जहां भी आप देखते हैं, जहां मैं सुनता हूं प्रधानमंत्री जी बहुत कस करके कहते हैं कि 2047 में विकसित भारत बनाना है। बिहार के बारे में चर्चा नहीं होती। बिहार में कहीं आप लिखा रहेगा विकसित बिहार, लेकिन जितने भी पैमाने हैं, जितने भी मानक अगर देखिएगा बहुत बहुत पीछे। मैं एक बार कई बार मीडिया साथियों के सामने कर रहा हूँ, मैं रिपीट करने के बावजूद भी मैं क्या देखिए किसी भी प्रदेश के प्रति व्यक्ति आए, भाई भारतवर्ष में करीब करीब 2 लाख रुपए है। बिहार में आज भी 60,000 नहीं पार, और 2047 में जब राष्ट्रीय आय 15-16 लाख हो जाएगी, तो अगर यही स्पीड रहा तो बिहार उस समय भी 3-4 लाख पड़ेगा। तो जरूरी किस बात की, इसकी चर्चा प्रशांत जी कर रहे हैं कि भाई वो बिहार, यहाँ क्या होता है, सब लोगों को डिमोरलाइज किया जाता है, बिहार में कुछ नहीं है। क्या बोलते थे कि यहाँ बालू है, फिर एक नाम ले लेते, मैं नाम नहीं लूंगा, और फिर कहते थे आलू, मतलब कहीं यहाँ कोई खनिज संपदा है ही नहीं। मैं तो पूरी जिम्मेवारी साथ एक बार में मैं दर्जनों बार कहा हूँ, क्योंकि मैं साल भर ही रहा हूँ केंद्र में इस्पात मंत्री, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन उसके अंदर। जब मेरे सामने प्रेजेंटेशन हुआ था प्रशांत जी, मैं तो बिल्कुल उछल गया कि आज जिस रेयर अर्थ की बात कर रहे हैं, चाइना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है उसका, बिहार में आपका नवादा से लेकर करके आप चले चलिए भागलपुर तक पूरा का पूरा कुछ भंडार सोना का। कहीं आज भारत में खुदाई नहीं हो रही है, बिहार में एक जगह नहीं 2-2 जगह सोना का कुछ भंडार है, टंगस्टन का कुछ भंडार है, बहुत सारी चीजें। और आप कहिएगा कि यार तो आप तो रहे नीतीश बाबू के साथ, तो कहानी उनको बताए थे। मैंने जो है जन सरोकार से जुड़ी बात है, तो प्रशांत जी का अपना अनुभव है, और ये इनकी अपनी एक स्ट्रेटजी है, सोच है
और मैं भी 43 वर्षों से ही काम करता रहा। या तो मैं सरकार में 28 साल रहा और 15 साल से मैं इसमें हूँ। तो गिरी जी बैठे हुए हैं, वैसे ही मैंने एक दिन चर्चा किया। हमने कहा अरे गिरी जी आप लोग भी पढ़े लिखे, हम लोग भी दिन भर हम लोग सड़कें पर घूमते रहते हैं। बहुत ही देखिए होना रहता है और ये तुरंत हुआ। और ये मैं समझता हूँ, मैंने बताया ना कि ये बहुत ही शुभ है। और हम सब लोग यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब काम में विश्वास है और हम लोग काम किए हैं, काम करेंगे, काम करके दिखाएंगे। और जितनी ताकत है हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है और इस उत्साह को हम लोग जब जमीन तक ले जाएंगे तो निश्चित रूप से कामयाबी हासिल होगी। और बिहार में जो 35-36 साल से लोग इधर या इधर की चर्चा करते रहते हैं तो लोग बोलेगा जरूर या ये लोग तीसरा नंबर पर है। लेकिन देखिए परीक्षा जब हम दे रहे हैं ना तो तीसरा नंबर पर जरूर है, रिजल्ट निकलेगा तो जब हमेशा टॉप किया फिर टॉप। चलिए मौका फिर बहुत हम लोगों को मिलेगा। एक बार फिर से मैं प्रशांत जी को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और आपके अगर कुछ सवाल होंगे मैं जवाब दे दूंगा। व्यवस्था का मतलब होता है कि जितने तरह के आपके कानून बने हुए हैं, जितने तरह के आपके नियम बने हुए हैं, उसमें बदलाव आते रहना चाहिए। कोई व्यवस्था परिवर्तन का मतलब कोई जो होता है ना, जो जिसको हम लोग कहते हैं जब कोई रिवोल्यूशन होता है कि आपने सत्ता का सिर्फ जो है उसको परिवर्तन कर दिया, एक्स की जगह वाई आ गए, व्यवस्था का मतलब ये देखिए जरा आप देखिए इनकी पार्टी का नाम क्या, अब हम लोग जिसमें आ गए हैं जन सुराज। सुराज का मतलब ही होता है गुड गवर्नेंस। और अगर गवर्नेंस का क्या होता है कि जो भी आपकी पॉलिसी है, चाहे वो सर्विसेज की चीज हो, कोई सुविधा देने की बात हो, किसी चीज की बात हो, हैसल फ्री जिनके लिए है वो मिले। अब आप कहिएगा, आज मैं बता रहा हूं, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमारा कार्यक्रम है सरकार आपके द्वार, और चले जाइए कौन सा काम सरकार किसी भी घर में जाकर कर रही है। और मैंने एक बार नहीं, मैंने आपको एक उदाहरण दिया, अब आप कौन हमारे विद्यार्थी है, उनको आय प्रमाण पत्र चाहिए, उनको जाति प्रमाण पत्र चाहिए, उनको निवास प्रमाण पत्र चाहिए। जब पूछिएगा मुख्यमंत्री से कहेंगे सब ऑनलाइन कर दिए हैं। जब वो लड़का अप्लाई करता है तो पता चला उनका सर्वर डाउन। और ऑफलाइन बिना पैसा दिए कहीं नहीं मिलता है, इंक्लूडिंग उनके हर 9 ब्लॉक। मैंने कहा था, अब आप कहिएगा आप क्या करिएगा, व्यवस्था में उदाहरण के साथ मैं बार बार बोलता रहा हूं, जब इलेक्शन कमीशन प्रत्येक नागरिक को अपना वोटिंग कार्ड दे सकता है तो भाई हम क्यों नहीं बिहार के सभी लोगों को, हमारे पास सब इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोग हैं, उनके घर पर प्रति वर्ष 31 मार्च के पहले ये जो प्रमाण पत्र है पहुंचा दिया जाए, या उनका अधिकार है। आप देखिए दूसरा ले लीजिए, रेवेन्यू का मामला आता है। आज अगर आपको अपना जो है म्यूटेशन कराना है, दाखिल खारिज कराना है, अरे साहब आपको तो जूते खिलाएंगे तो खिलाएंगे ही, कितना पैसा लगता है। बगल में चलिए हम उत्तर प्रदेश में रहते, दाखिल खारिज बिल्कुल मीटिंग प्रधान के वहां प्रधान होते, काम था कलेक्टर का, एसडीओ का, जो भी हमारे थे, सबके सामने पूरी खतौनी की रजिस्ट्री की बाई पढ़ा जाता है। और जहां किसी को मृतक पाया गया पूरे गांव के सामने बोल करके उनका जो वारिस होता था नाम दर्ज, न कोई खपड़ा होता है न कोई धंधा होता है। यहाँ पता चला कि साहब यहाँ जाइएगा, जिस अंचल को कोई पूछता नहीं था, मैं मजाक में प्रशांत को कह रहा था, ये अंचल एक जमाने में ड्राई पोस्टिंग थी, अब ब्लॉक था जो वेट पोस्टिंग था, उल्टा हो गया। तो ये देखिए आप कोई छोटी छोटी चीजों को करेंगे तो परिवर्तन दिखेगा, और वही सुशासन। प्रशांत जी, आरसीपी जी किशोर जी की पार्टी में आने का ऐसा क्या था कि आपने सोचा कि प्रशांत किशोर जी के साथ आया जाए? देखिए कई पार्टी नहीं बदली, जरा सुनिए। भाई हम 2010 तक एक सरकारी सेवक थे,
उसके बाद नीतीश बाबू के साथ हम पार्टी में ज्वाइन किए, उस पार्टी के हम राष्ट्रीय अध्यक्ष में रहे। तो क्या परिस्थिति हुई, एक बार मैं कई बार बोल चुका हूँ, पर मैं नहीं। मैं आप जानते हैं कि मैं एनडीए में, वहां पर मैं केंद्र में मंत्री था। ये संयोग मैं फिर बता दूं कि भारतवर्ष के जैसे प्रशांत जी जितने नेता हैं सभी पार्टियों को सबको जानते हैं, उसी तरह से मैं भी जितने बड़े बड़े नेता मैं सबको बनती बन जाता। तो जब मैं एनडीए में था, मेरे बीजेपी के जितने नेता रहे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, सबसे बड़े पर्सनल समझ, उन लोगों ने कहा कि भाई आरसीपी जी हमारे साथ रहिए। आप जानते हैं हम 1.25 साल तक रहे, हमको बोले भी कि आप हमारा काम करिए, तो आपको फायदा होगा, हमको फायदा होगा। आप जानते हैं बहुत बड़ी पार्टी है, 18 करोड़ लोगों की पार्टी है, हम लोग बैठे नहीं रह सकते, तो हमने अपनी पार्टी बनाई। आप कहिएगा आप काहे कर लिए, मैंने बताया ना कि हम भी जब से पार्टी बनाए क्षेत्र में घूम रहे हैं, प्रशांत जी भी क्षेत्र में घूम रहे हैं। जब हमने देखा सब लोगों से हमारे साथी है, तो देखिए हमारा 2025 का चुनाव, हम अगर बहुत वर्षों तक मेहनत करेंगे तो फैलाव है, लेकिन जब हम दोनों मिलते हैं जो इनकी खासियत है जो हमारी खासियत, तो जो काम हम 5 साल में कर सकते तो 5 महीना में बहुत सीधी बात। अच्छा देखिए, आपने कन्हैया जी, आजकल भारतवर्ष में कोई भी टीम है क्या? सारी टीम ये टीम होती है। ये निर्भर करता है कि परफॉर्मेंस क्या है। कन्हैया जी, हम लोग ए टीम है और एक टीम की तरह परफॉर्म करेंगे। जिनको आपको बी टीम कहना, सी टीम कहना, कह दीजिए। आरसीपी जी अपनी पार्टी आशा से बड़े जल्दी निराश हो गया। जब आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हम सुन रहे थे, आपने साफ-साफ कहा उसमें कि हमारे पास 140 ऐसे कार्यकर्ता हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनकी आशा को भी पानी फेर दिया। हाँ, बहुत बढ़िया। बिहार में विधानसभा कितने 200 देता है। हमारे पास एक मैं बताता हूँ, कोई संगठन आदमी आपने छिड़ा, तो आज जरा जानिए 534 प्रखंड है, सभी प्रखंडों पर हमने अध्यक्ष बनाया, सभी जिलों में अध्यक्ष बनाया। हमारे पास जो आपने 140 बोला ना, 155 हमने विधानसभा में भरी, मैं विधानसभा को देखिए। लेकिन मैंने बताया ना कि भाई हम जो तो नीचे तक हमारी बात पहुंचती, लेकिन हमने बताया नहीं कि जो प्रशांत जी की खासियत है, इनके साथ इतने से तो काम किए हैं, तो इनके साथ जब हम मिलते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि हमारे जितने कार्यकर्ता हैं उनकी जगह नहीं, वो सब लोग तो वही से। उन्होंने एक अच्छी बात कही ना, मैं एक बार नहीं तो बार-बार बोलता हूँ कि तो हमारी तरफ से प्रशांत जी बोल, मैं जेडी वाले को अपील करते रहता हूँ ना, वो पार्टी को हम लोग बूथ स्तर पर पहुंचाए। अभी 4 लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया, अवैध कब्जा को छुड़वाने के लिए हम लोग अकेले लगे हुए थे, और हम तो दोनों 2015 साथ ही काम करते हैं। लेकिन इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, और हमारे जितने कार्यकर्ता है पता कर लीजिएगा। कल भी मैंने आपको मैं बता दूं, बिहार के जितने हमारे कार्यकर्ता थे जो समता काल से, उनसे मैंने गिरी जी बैठे थे 3 घंटे सबसे बात, तो हम लोग सबको साथ लेकर चले, और हमारे जितने कार्यकर्ता सभी कार्यकर्ता में दम है, सब उत्साही है और सब सकारात्मक सोचे हैं, और इसके बदौलत हम लोग चारों नेता 5 नेता का नाम आप लोग लिख लीजिए, उनसे जाकर जरा पूछ लीजिए कि जनता दल यूनाइटेड की नीतीश कुमार के जीवन की जो सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई थी, उसमें 4-5 लोगों की क्या भूमिका थी। वो 4-5 लोग तो अपना क्षेत्र न बचा पाते अगर हम लोग मदद नहीं कर पाते, वो क्या दल चलाएगा भाई। वो तो विशुद्ध तौर पर सत्ता में बैठकर कमजोर नीतीश कुमार का फायदा उठाकर वसूली कर रहे, सब वसूली मंत्री है। हमसे सुनिए, हमको कहता है भेजेंगे लीगल नोटिस, हम लीगल नोटिस भेज देंगे। हमने कहा ये वही आदमी है जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हुए ये हिम्मत नहीं होती थी कि लालू जी के घर जाएं। जब गठबंधन की बात हुई, यही आरसीपी सिंह है जो जाकर कहे कांग्रेस को 40, तो लालू जी ने कहा कि आरसीपी हम लोग के साथ धोखा कर दिया है,
उसके बाद ये लोग डर के मारे लालू जी से बात करने नहीं जाते थे। तब माननीय सदानंद बाबू जिंदा थे और हमें कैमरे पर कह रहा हूँ, पूछ लीजिए, इनकार वो नहीं कर सकते। किसी पत्रकार ने पूछा भी था तो उन्होंने स्वीकार भी किया। ये दोनों लोग सदानंद बाबू और तब के कांग्रेस के अध्यक्ष ये आकर हमारे कमरे में बैठे रहते थे कि प्रशांत जी लालू जी से आप बात कीजिए, हम लोग जाते हैं, बड़ा बेइज्जत करते हैं। और ये हम लोग को राजनीति सिखाएंगे। मेरे भाई, बस नीतीश कुमार अगर शारीरिक मानसिक तौर पर आज सचेत रहते तो इन लोगों की जो स्थिति पहले थी वही स्थिति आज भी रहती है। जब वो मानसिक तौर पर सजग थे, सचेत थे, मजबूत थे, तब उन्होंने आरसीपी सिंह को रखा था, प्रशांत किशोर को रखा था। जब वो शारीरिक मानसिक तौर पर आज कमजोर पड़ गए हैं तो 2 4 5 लोग हैं, वो सब वो गिद्ध हैं जो अब उनको नोच रहे हैं। उनकी गरिमा, उनका लेगेसी, जो कुछ भी नीतीश कुमार के बारे में बिहार के इतिहास में लिखा जाता अच्छा, वो आज गलत लिखा जाएगा। अगर नीतीश बाबू आज से 3 वर्ष पहले पद छोड़ दिए होते तो बिहार की जनता आने वाली कई पीढ़ियों तक वो शांति को याद करता है कि नहीं, कुछ भी हो, नीतीश कुमार ने बिहार को सुधारने के लिए कुछ किया है। लेकिन आज जब उनका पद छूटेगा तो लोग ये लिखेंगे कि ये वही नीतीश कुमार है जहां अधिकारियों का जंगल राज हो गया। ये वही नीतीश कुमार है जहां लोगों ने सबसे भ्रष्ट सरकार देखी। ये वही नीतीश कुमार है जहां 4 लोगों ने टिकट बेचा। इसमें कौन है जो कार्यकर्ता को जानता है? अभी आप लोग जाइएगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, जो नीतीश कुमार का 4 सबसे बड़ा राजनीतिक सिपह सलार अभी बना हुआ है, उससे पूछिएगा कि जदयू का जितना जिला अध्यक्ष है उसका अध्यक्ष का नाम बता दो बिना कागज के। देखिए आरसीपी बाबू हंस रहे हैं। अरे सब तो कार्यकर्ता का छोड़िए, अध्यक्ष का नाम नहीं जानता है। नीतीश जी का बैलेंस बनाए हुए लोगों ने मेहनत किया है, बैठ कर पढ़ाई मार रहे टूट जाएगा। 1 पे 3 ओवर काम करता था, सबका सुनेंगे, वो सबका कहेंगे, लेकिन अंतिम निर्णय उनका होगा, लेकिन कभी कौन नहीं। अगर अच्छा हुआ नीतीश बाबू, गड़बड़ हुआ तो आरसीपी सिंह प्रशांत किशोर को। आरसीपी जी एक सवाल ये है, एक सवाल तो संजय गांधी का घर था, ये ठीक है क्या? हम लोग तो मजदूरी ही किए। आप कह रहे हैं आरसीपी टैक्स लेते थे, लेकिन इनको पटना में वो घर नहीं था, एक एमएफसी के घर में रहते थे। पूरे सरकार का घर ये इनके कहने पे अलॉट हो रहा है, लेकिन इस व्यक्ति ने अपने लिए घर नहीं लिया था। प्रशांत किशोर ने कैबिनेट बनाया होगा मिल के सलाह देकर, लेकिन प्रशांत किशोर मंत्री नहीं बने। यहीं बैठे हुए इनसे पूछिए कितनी बार नीतीश कुमार ने कहा बन जाइए। हमने कहा नहीं सर, हमें नहीं बनना है, हम लोग को मंत्री बनने थोड़े आए हैं। सरकार अच्छी चलनी चाहिए, व्यवस्था अच्छी चलनी चाहिए, साथ निश्चय होना चाहिए, बिहार विकास मिशन बनना चाहिए। 15 में जीतने के बाद आरसीपी मंत्री बने कि प्रशांत किशोर मंत्री बने, अब इसको सारा समाज मानेगा। जो भी यहाँ बैठा हुआ आदमी है या यहाँ बैठा नहीं है, वो कहीं बाहर है, वो हमसे काबिल है तो वो उसका नेतृत्व करेगा। मनोज भारती जी जब अध्यक्ष बने तो मन से मैंने कहा, आज तक आपने सुना नहीं होगा कि मनोज भारती जी हमसे ज्यादा काबिल व्यक्ति हैं। आप मानिए या न मानिए, हम तो नेतरहाट नहीं कम्पीट कर सके, हम तो भैया IIT नहीं गए, हम तो IFS नहीं बन पाए, इतने होशियार व्यक्ति नहीं थे। अगर ये हम इनको अपने से जेन्युइनली मानते हैं कि कई मायनों में हमसे काबिल है, इसलिए ये हमारे अध्यक्ष। आरसीपी जी की भूमिका इस दल को लीड करने वालों में होगी, नेतृत्व करने वालों में होगी। इस दल को क्योंकि ये दल चलाने नहीं आ रहे भाई, दल तो ये जदयू को चलाए हुए हैं। 10 साल 15 साल इन्होंने दल चलाया। जदयू जैसे दल को हमने चलाया, जिन दलों को हम लोग चुनाव लड़ाते हैं उसका ऊपर से नीचे हर चीज हम ही लोग चलाते हैं। वो सपना नहीं है। सपना ये है, कहा इन्होंने क्या कहा, आपको लगता होगा बहुत लंबी बात चली होगी। कुल जमा हम लोग 2 बार मिले बस, 2 ही, और उसमें भी 2 दिन पहले एक बार मैं इनसे मिला हूँ, उससे पहले एक बार मेरी मुलाकात इनसे गिरी जी के घर पे हुई
और एक बार इनके घर पर हुई, उसके बाद हम लोग कहीं नहीं मिले हैं, कोई टेलीफोन वार्ता नहीं, कोई शर्त नहीं, कोई प्लान नहीं, बस इतनी बात हुई कि बिहार सुधरना चाहिए और एक नई व्यवस्था बने, लालू का जंगल राज कहीं वापस आ जाए और कहीं भाजपा नीतीश कुमार को सामने रखकर पीछे दरवाजे से घुस न जाए। हम लोग दोनों लगे हुए हैं, दोनों हम लोग साथ में चलेंगे तो जो इन्होंने कहा जो काम 5 वर्ष में हो सकता है 5 महीने में हो जाएगा। किसान सर, आरसीपी जी से एक सवाल है सर, आरसीपी जी एक सवाल है, आप जब सीएनआरसी पर जब प्रशांत जी ने स्टैंड लिया था, प्रशांत जी ने जब सीएनआरसी पर अलग स्टैंड लिया था, आपने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि जेडीयू में पूछ रहे हैं क्या पूछे खुद से आप मान रहे हो कि सीएम धनसुराज का होगा। पत्रकार लोग आप लोग तो अभी कोई कह रहा है बीटी, कोई कह रहा है वोट काटेंगे, कोई कह रहा है कि भविष्य तो आप ही का है लेकिन 2030 में जीतिएगा। कम से कम ये देखिए असर या तुरंत कह रहे सीएम कौन होगा, इतना तो मान रहे हो सरकार धनसुराज की बनेगी। अब आप उसके बाद सीएम जब सरकार बनाने की क्षमता हम लोग में है, तो हम लोग में ये भी क्षमता है कि चुन सीएम होगा।